स्टार्ट। हमने इंडियन पॉलिटी में क्या देखा था? दिस इज इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसमें हमने मोस्टली क्या क्या चीजें देखी थी? दैट देयर आर 22 पार्ट्स। ठीक है ना? इससे पहले हमने देखा था थोड़ा सा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में क्या देखा था हमने कि नेशनल फ्लैग, नेशनल ये सारी चीजें कैसे बना, हमारा क्या क्या हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन लेके आया था, किसने प्रपोज किया था? जैसे हमने बताया था आपको, एम एन रॉय जो था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को प्रपोज किया था 1934 में। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसमें इसका प्रस्तावना हुई। कैबिनेट मिशन प्लान में इसके बारे में चर्चा हुई कि कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, वो कब आया था? 1946 में। इसके 3 मेंबर थे, दैट इज पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स्टन, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारी ये कमेटी बनी थी, और ये जब ये इलेक्ट हुए थे, सबसे पहले इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके क्या बने थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे इसके। ठीक है, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? दैट फर्स्ट मीटिंग टुक प्लेस ऑन द 9 दिसंबर 19 1946। ठीक है, 1946 में इसकी सबसे पहली मीटिंग हुई थी। फिर हमने इसके बारे में बताया था आपको बाद में कि जब इसकी सेकेंड मीटिंग हुई 11, ठीक है, दिसंबर 1946। ठीक है, तब इसका जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उनके इस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? एम एच सी मुखर्जी ने एक्सी मुखर्जी एच सी मुखर्जी इसके वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो ये दोनों आप याद रखना है। ठीक है, फिर हमने आपको कमेटी बताया था, इसमें 2-3 तरह की अलग अलग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है, कौन कौन सी कमेटी बताया था? जैसे हमने बताया था यूनियन पावर कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर और जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड कौन था? सरदार पटेल। ड्राफ्ट किसने की थी पूरी? ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द कमेटी वो किसने लिखे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, स्टेयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और फिर हमने बताया था आपको कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है? दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे? दैट इज बी आर अम्बेडकर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमने आपको बताया था कि देर आर 22 पार्ट्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट है? दैट देर आर 22 पार्ट्स। ठीक है, उसमें 8 शेड्यूल है। ठीक है, कितने शेड्यूल है? 8 शेड्यूल है। और 8 शेड्यूल में कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल्स है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आज वही देखेंगे, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किसके द्वारा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेड्यूल। ठीक है, वही चीजें देखेंगे आज हम सारी। ओके, कि कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या क्या दिया है। ओके, हमारे शेड्यूल्स में। Just give me 1 minute and I'll show you. पहले 8 शेड्यूल थे, अब बढ़कर कितने हो गए शेड्यूल हमारे हमारे पास? दैट इज 12। 12 शेड्यूल हो चुके हैं हमारे पास। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना? कितने शेड्यूल हो गए हमारे पास? 12 शेड्यूल हो गए। ठीक है ना? कितने शेड्यूल हो गए टोटल? 12 शेड्यूल हो गए। तो ये भी आपको बात याद रखनी है अच्छे से। ओके, ये देखो, अब यहाँ पर आ जाओ। हमने बोला आपको कितने शेड्यूल है इसमें? 12 शेड्यूल है। तो जो पहला शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? जो पहला शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है सर? दैट टॉक्स अबाउट द फर्स्ट शेड्यूल, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, दैट इज स्टेट एंड यूनियन लिस्ट। ठीक है, जो पहला शेड्यूल है वो किस बारे में बात करता है? ये देखो, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कि इंडिया में कितने स्टेट होंगे। ठीक है, इंडिया में कितने सारे स्टेट होंगे और कितनी यूटीज होंगी।
ठीक है। नाउ जो पहला शेड्यूल है उसमें वो किस बारे में बात करता है, लिस्ट लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज, कि हमारे पास कितने स्टेट है अभी, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। नाउ सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, ठीक है, जज ठीक है, जज जो होते हैं उसके, ऑफ हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट के जजों की सैलरी कितनी होती है वो शेड्यूल सेकंड में है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी कितनी होगा वो सेकंड शेड्यूल में है। सी ए जी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कैग, सी ए जी, कैग बोलते हैं इसको, दैट इज कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जर्नल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट का जो खर्चा होता है, ठीक है, ये उसको क्या करता है, विजिल करता है। ठीक है, याद रहेगा, ये उस पर चेक एंड बैलेंस करके रखता है, उसको बोलते हैं हम, दैट इज सी ए जी। ये क्या काम करता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखता है सारा। ओके, याद रहेगा, यहाँ तक आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। नाउ देयर इज अ शेड्यूल, दैट इज थर्ड शेड्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओथ एंड अफर्मेशन होती है, कि जो हमारा प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो ठीक है, जितने सारे मिनिस्टर्स हैं उनकी ओथ अफर्मेशन जितनी भी होगी वो कहाँ पर होगी, थर्ड शेड्यूल में लोकेटेड है। ठीक है, जब वो सामने जब भी कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनता है वो ओथ लेता है ना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के, ठीक है, वो ओथ लेता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, ओथ एंड अफर्मेशन, की वो अपना काम जो है वो डिलीजेंटली करेगा, संविधान के अंदर रह के काम करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज में रह के काम करेगा, दैट इज ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, फिर फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है, एलोकेट ऑफ द सीट सीट फॉर ईच स्टेट इन द राज्यसभा, और ये किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो फोर्थ शेड्यूल क्या डिस्कस करता है, एलोकेशन ऑफ सीट, एलोकेशन ऑफ सीट, और कहां पर एलोकेशन, दैट इज इन राज्यसभा, इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में कितनी, एक जैसे यूपी है, यूपी तो बहुत बड़ा है ना, ठीक है, तो यूपी की राज्यसभा में कितनी सीट होगी, राजस्थान की राज्यसभा में कितनी सीट होगी। ठीक है, ये कहां से पता चलता है हमें, फोर्थ शेड्यूल में लिखा है। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल क्या होता है सर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग शेड्यूल्ड स्टेट होंगे ना, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइबल शेड्यूल्ड जितने भी शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज होंगे, उनका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे कंट्रोल होगा, वो कहाँ लिखा हुआ है, फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, सिक्स शेड्यूल में क्या है, छठा जो शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल, इसमें कुछ स्पेशल स्टेट है। ठीक है, और ये सारे के सारे स्पेशल स्टेट कौन कौन से हैं, दैट इज दीज आर ट्राइबल स्टेट। ओके, और कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल। ठीक है, ये किस में आते हैं, दैट दे कम्स इन द सिक्स शेड्यूल। ठीक है, सेवन शेड्यूल में क्या है, सेवन शेड्यूल में है सर हमारी अलग अलग से हमने लिस्ट बनाई हुई है, कि जो देखो कैसे काम होता है हमारा, ये तो हमारा सबसे ऊपर होता है यूनियन। ठीक है, ये क्या होगा, यूनियन, यूनियन में क्या होगा सर, यूनियन में अलग अलग चीजें होंगी, जैसे यूनियन की बात बताता हूं मैं। यूनियन में दो चीजें होती है सबसे बड़ी, जो हमारी पावर्स होती है, दिस इज लोकसभा, दिस इज राज्यसभा। ठीक है, कौन सी, राज्यसभा। ओके, एक सेकेंड, दिस इज लोकसभा एंड दिस इज राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा क्या है सर, जो राज्यसभा है उसको हम बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस, इसको क्या बोलते हैं हम, लोअर हाउस। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली चूज करके भेजते हैं अपने प्रेसिडेंट, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। लोकसभा में तो आप लोकसभा की डायरेक्टली वोट करते हो ना, उसकी डायरेक्टली वोट करके आप चुनाव करके अपने जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको बैठाते हो आप वहां पर। ठीक है ना सो दैट इज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज कि वो जो हमारा है ये यूनियन में आएगा सारा। अब ये क्या काम करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये पूरा पार्लियामेंट है हमारा, दिस इज पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, पार्लियामेंट का काम कितना है, कि वो हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए क्या बनाएगा, लो बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, लो बनाएगा। ठीक है, वो बिल लेके आएगा पहले राज्यसभा लोकसभा में, फिर उस पे प्रेसिडेंट असेंट देता है अपनी, और वो फिर हमारे इंडिया में क्या बन जाता है, लो बन जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, अब पार्लियामेंट, जब मैंने बोला पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट और ये यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट ही बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, ठीक है, मोस्टली। तो इनके पास लिस्ट है कि आप इतनी लिस्ट के जो काम है, ठीक है, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, ये देखो ये लिखा है, दैट यूनियन लिस्ट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस लिस्ट में जितने इनके काम होंगे वो सारे काम ये करेगा। ठीक है, फिर स्टेट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने काम कर बनाए, अपने काम, स्टेट लिस्ट को भी बहुत सारी चीजें मिली हुई है, जैसे पुलिस, पुलिस किसके अंडर होती है, स्टेट के अंडर होती है, खुद की पुलिस होती है ना अंडर, स्टेट के अंडर, जैसे अरुणाचल पुलिस। ठीक है, अरुणाचल की पुलिस, अरुणाचल गवर्नमेंट, अरुणाचल की जो गवर्नमेंट होगी वो देखेगी। ठीक है, फिर होती है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है
जो ऐसे एरियाज होते हैं जिन पर स्टेट भी बैठता है और यूनियन भी बैठता है, तो उनमें बैठ के हम लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के लॉ बनते हैं इंडिया में, दैट इज यूनियन लिस्ट से जो आते हैं, ठीक है, फिर स्टेट लिस्ट होती है, फिर कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें यूनियन भी बना सकता है अपना लॉ और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है अपना लॉ, ठीक है। 8th शेड्यूल किसके लिए होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो इंडिया की 28 लैंग्वेज है, वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है। 9th शेड्यूल हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है? क्योंकि कुछ भी हम जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहते हैं, मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में कितने शेड्यूल थे हमारे पास? 8, ठीक है। 8 क्या थे हमारे पास? शेड्यूल थे। फिर हमने इनको बढ़ा के कितना कर लिया? 12। और बढ़े कैसे हैं? अमेंडमेंट से, ठीक है। कैसे बढ़े? अमेंडमेंट से। देयर इज अ आर्टिकल और देयर इज अ प्रोसीजर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो इसमें क्या किया हमने? जब हम मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्या था हमारे पास, दैट दिस इज क्या बोला था हमने कि दैट दिस इज 9th शेड्यूल, ठीक है। तो 9th शेड्यूल कहाँ से आया हमारा? यहाँ से आया, ठीक है। कौन सी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 1951 में, जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन वो हुआ, ठीक है। तो वहां से आया। और इसमें क्या रखा गया हमने? एक्ट एंड ऑर्डर रखा हुआ गया है। क्या रखा है इसमें 9th शेड्यूल में? दैट इज एक्ट एंड ऑर्डर रिलेटेड टू द लैंड, ठीक है। लैंड का जितना भी टैक्स होगा, रेलवे होगा, इंडस्ट्री होगा, वो सारा कहाँ है? 9th शेड्यूल में, ठीक है। फिर 10th शेड्यूल में क्या किया हमने? हमने इसको भी ऐड किया बाद में, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ है? बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड हुआ है, ठीक है। और ये क्या रखता है? ये रखता है कि जो हमारे राज्यसभा लोकसभा के लोग होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ठीक है, उनको अपनी कौन कौन से ग्राउंड पर हम उनको क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये कहां पर लिखा है? 10th शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। फिर 11th शेड्यूल आया। 11th शेड्यूल कब ऐड हुआ? 73rd अमेंडमेंट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 11th शेड्यूल में क्या है और कब आया है। 11th शेड्यूल कब आया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 कंटेन द प्रोविजन ऑफ द पंचायती राज। जो हमारे गांव में पंचायत होती है, सभी गांवों में पंचायत होती है, और लोकल लेवल जो गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट कहाँ से आती है? लोकल लेवल गवर्नमेंट दैट ड्रेन्स, और जहां से उसकी पावर आती है वो कहाँ से आती है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आती है। कब आया था? 1992 में आया था, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, ठीक है। वहां से हमारे पास क्या आया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया, जो गाँव में पंचायत होती है वहां से बनता है, ठीक है। और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। फिर 12th शेड्यूल कब आया? 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इट कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो छोटी सिटीज होती है, छोटी छोटी, उनमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वहां से 12th शेड्यूल लागू हो जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ तक बताओ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ आया होगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। समझ आया यहाँ तक? बोलो सर। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया सर? हाँ, क्लियर है सर। ओके, आगे चले अब। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है सर? दैट देयर विल बी वेरियस सोर्सेज फ्रॉम द जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग सोर्स है हमारे पास, ठीक है। अलग अलग सोर्स मतलब हमने वो बहुत जगह से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग प्रोविजंस हमने अलग अलग जगह से लिए हैं। जैसे इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, यहाँ से हमने सबसे ज्यादा कॉपी किया है। जो आपको पीडीएफ मिला है ना, उसी से पढ़ा रहा हूँ भाई। जो आपको ग्रुप में पीडीएफ मिला था, उसी पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ये वही पीडीएफ है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू ट्राई टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, ओके। इतना सादा है, सादा ही है भाई। इतना सादा है मतलब। क्लियर है सर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। दैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे बना है? ठीक है, इधर देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना है, कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो कैसे फॉर्म हुआ है? अलग अलग चीजें हमने अलग अलग जगह से ली है, ठीक है। जो अलग अलग चीजों का सोर्स है वो अलग अलग है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया था, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया।
ठीक है। तो अलग अलग जगह से हमने यूएस से कुछ सारी चीजें कॉपी की है, ठीक है। जैसे जुडिशरी पूरी हमने कहाँ से कॉपी की है, यूएस से की है, ठीक है। ठीक है। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। और वहां इनका नाम अलग होता है, फंडामेंटल राइट नहीं होता है वहां पर, इनका नाम अलग होता है, लॉ ऑफ राइट्स बोलते हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां इनका नाम अलग होता है, यहाँ पर हमने कॉपी किया है इनको, फंडामेंटल राइट को कहाँ से, यूएसए से, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हमने अलग अलग सोर्स से उठाई है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से याद रखना, दैट द फेडरल स्कीम, जो फेडरल स्कीम होती है वहां से लिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्योंकि हमारे पहले ही यहाँ पर अलग अलग स्टेट होते थे, और उन स्टेट को कौन गवर्न करता था, गवर्नर्स, ठीक है। जैसे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये ऑफिस वहीं से लिया गया है 1935 के एक्ट से, ठीक है। जुडिशरी, जुडिशरी भी हमने कुछ कुछ यहाँ से कॉपी की है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने यहीं से कॉपी किया है। अलग अलग स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूनियन का पब्लिक सर्विस होता है, दैट इज यूपीएससी, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, 1935 से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन, जो स्टेट में इमरजेंसी लगती है वो भी हमारा कहाँ से आया है, 1935 एक्ट से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं स्टेट में, यूनियन में, वो भी सारे कहाँ से होते हैं, वो भी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही होता है, ठीक है। तो सबसे इंपोर्टेंट इसमें 1935 है। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब जो हमने अभी बताया आपको, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होगा, दैट देयर विल बी पार्लियामेंट इन द स्टेट, ठीक है, और इन द कंट्री, ठीक है। उसमें क्या होंगे, दो हाउस होंगे, दैट देयर विल बी लोअर हाउस दैट इज लोकसभा, देयर विल बी राज्यसभा, ठीक है। तो दोनों हाउस होंगे, दोनों हाउस होने के बाद उनको कौन लीड करेगा, देयर विल बी अ लीडर, ठीक है, दैट इज मिनिस्टर, ठीक है। कौन सा मिनिस्टर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसमें क्या होगा उसके पास, दैट इज COM, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अलग अलग काउंसिल्स, अलग अलग मिनिस्टर होंगी, मिनिस्ट्रीज होंगी, उनका कोई मिनिस्टर होगा जो उसको हेड करेगा, और वो सारी फॉर्म करके क्या बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कहाँ से आया है, ब्रिटिश से, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ जो होगा ना हमारा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा लॉ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सबसे ऊपर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, कि लॉ से बड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब जो हमारा लेजिस्लेशन प्रोसेस प्रोसेस होता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर बिल आएगा, बिल के बाद जो बिल होगा फिर वो उसको हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है। जो स्टेट की होती है उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको लेके आएंगे, और फिर वो जब पास होगा तब वो लॉ बनेगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, वो भी हमने कहा से लिया, ब्रिटिश से। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अब इंडिया में ऐसा नहीं है ना कि आपको अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप होती है, कि नहीं मैं अरुणाचल से बिलोंग करता हूँ तो अरुणाचल की भी मेरे पास सिटीजनशिप है। बट आप अगर यूएसए में जाओगे, ठीक है, कहाँ पर जाओगे, यूएसए में जाओगे, तो यूएसए में आपको पता चलेगा कि देयर विल बी डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप कैसी, उनके पास क्या क्या होता है, एक तो यूएसए की सिटीजनशिप होती है, दूसरा जिस स्टेट में वो रहते हैं, कौन सी, जिस भी स्टेट में रहते हैं वो, उसकी भी सिटीजनशिप होती है। जैसे मान के चलो आप कहाँ रहते हो, लॉस एंजलिस में रहते हो, ठीक है। लॉस एंजलिस कौन से स्टेट में पड़ता है, कैलिफोर्निया स्टेट में, तो कैलिफोर्निया की भी आपके पास क्या होगी, दैट देयर विल बी सिटीजनशिप ऑफ द कैलिफोर्निया, ओके। तो ऐसे ही होता है ये सारा, याद रहेगा यहाँ तक, बताओ सर, यहाँ तक समझ आया। हमारे पास कैसी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, वी गोट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। हमारे पास स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है, हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, अगर हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो वी कैन रिसाइड एनीवेयर, ओके। यहाँ तक बताओ, समझ आया, आगे चले, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, अब और क्या क्या है सिंगल सिटीजनशिप के बाद, दैट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम, जो कैबिनेट सिस्टम बताया ना हमने अभी, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम भी वहीं से आया है। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है, जो हमने बोला आपको, मान के चलो दिस इज, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी, दिस इज लोकसभा, ठीक है, और दिस इज राज्यसभा। राज्यसभा में कम मेंबर होते हैं ना, तो जो इसके मेंबर बनेंगे, ये क्या है हमारे पास, पूरा पार्लियामेंट, दिस इज पार्लियामेंट। समझना अच्छे से, एक बारी में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरे जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। ये हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट। ये क्या है हमारे पास, राज्यसभा, इतने वाला हिस्सा यहाँ से इधर वाला, और ये लोकसभा, ठीक है।
तो इसमें जितने भी इसके लोग होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इधर इधर बैठेगा, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सारी जगह एमपी होगा, हर जगह से, ठीक है, जितनी सीट होगी, जितने भी लोग आएंगे इसमें, वो क्या होंगे, एमपी, ठीक है, लोकसभा में। और जो राज्यसभा में आएंगे वो भी लोग एमपी होंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दे आर ऑल्सो भी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब जब मैंने कोई सरकार बनाई, ठीक है, मेरे पास कोई सरकार आई, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उसने ये लोग चुने कि देर विल बी द मिनिस्टर और दे विल फॉर्म द कैबिनेट, ठीक है। तो ये जो लोग हैं मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये क्या होगा, ये बाहर निकल के आएंगे, ठीक है, दे विल फॉर्म अ COM, ठीक है, दिस विल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये क्या होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको हेड कौन करेगा, MP। इसको हेड कौन करेगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, PM, ठीक है, PM इसको हेड करेगा, याद रहेगा यहाँ तक, PM इसको हेड करेगा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, कैबिनेट। याद रहेगा दैट कैबिनेट इज, कैबिनेट सिस्टम कहाँ से है हमारा, वो भी ब्रिटिश से आया है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैबिनेट, ठीक है। प्रोग्रेटिव प्रोरोगेटिव रिट्स, ठीक है, कि हम रिट डालते हैं अपनी अलग अलग चीजों पे, ठीक है, कोर्ट में हम रिट डालते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर रिट लगा देंगे। तो वो भी कहाँ से आया, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये किसी पार्टी से बिलोंग करता है, इसकी पार्टी ने इसको बोला कि आपको आज ऐसा बोलना है इस बिल के बारे में, ठीक है, जो पार्टी से ये लड़ा था चुनाव, ठीक है। तो अगर ये उस तरीके से नहीं बोलेगा तो इस पर क्या हो सकता है, वो रिट लगा सकती है जो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये भी वहीं से आया। बाई कैमरलिज्म, मतलब दो तरह के इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया में, इंडिया और यूनियन के और स्टेट के, दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम ब्रिटिश, ओके। US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से आए हमारे, US कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो कहाँ से आई, वो भी वहीं से आई, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, जैसे मान के चलो अगर ये मेरे पास क्या है, 3 अलग अलग घर है, ठीक है, 3 अलग अलग घर है, मतलब ये USA का है, ठीक है। और USA का क्या है, मतलब ये जो हमारा लॉ बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लॉ बनाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, लेजिस्लेचर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा, जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम सर, उसको क्या बोलते हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा सर, मैं वो पूछ रहा हूँ, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा सर, जो इम्प्लीमेंट करेगा, जो लॉ को जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जब ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वेदर इस जब ये लॉ बना था इसमें कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ थी या नहीं थी, तब देखता है जुडिशरी, ठीक है, कि वो लॉ सही है या नहीं है, इस जनता के लिए सही है या नहीं है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जब जुडिशरी किसी भी एक लॉ को क्या करती है, रिव्यू करती है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को हमको हटाना है तो उसको रिमूव नहीं कर सकते हम, उसको कर सकते हैं हम इम्पीच, ठीक है। वो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी USA से लिया है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये देखो यहाँ पर रिमूवल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट का जो जज होगा वो भी रिमूव होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो भी क्या होगा, रिमूव होगा, समझ में आया। और इम्पीचमेंट किसका होगा, सिर्फ प्रेसिडेंट का, सिर्फ एक ये सिंगल प्रेसिडेंट के लिए ही है कि जो इम्पीचमेंट पावर होगी, ठीक है, इम्पीचमेंट पावर का यूज होगा जिसमें, ठीक है, किसके लिए होगा, दैट इज ओनली फॉर प्रेसिडेंट। और ये कहां से लिया है हमने, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस ऑल्सो कम फ्रॉम USA, ओके। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डीपी DPSP, ठीक है। DPSP क्या होता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जब स्टेट कोई लॉ बनाएगा, ठीक है, उसके लिए हमने क्या दिए हुए हैं, उसको डायरेक्टिव्स दिए हैं कि ठीक है भाई आपको ये चीजें अपनी ध्यान में रखनी है जब भी आप
आदमी के लिए लॉ बनाएगा अपने स्टेट में, स्टेट पॉलिसीज बनाएगा। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, डीपीएसपी। ये कहां से लिया हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड से, ठीक है ना। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। यहां पर देखो हमारे जो ये मेंबर थे ना राज्यसभा के, ये कैसे चूज होते हैं, ये डायरेक्टली चूज नहीं होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते हैं, इनका इलेक्शन थोड़ा ना होता है राज्यसभा के मेंबर का। ये क्या होता है, 1/3 जो इसके मेंबर होते हैं वो हाई, 1/3 मेंबर हर दूसरे साल में इसके डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, और इनको इनडायरेक्टली चूज किया जाता है। ये वाले लोग जो होंगे ये वाले चूज करके देंगे, ठीक है, कुछ मेंबर चूज होंगे, कुछ मेंबर नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट मतलब कोई इनको नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा जो अपने फील्ड के अच्छे महान आदमी होंगे, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स का कोई महान होगा, ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड का कोई महान आदमी होगा, तो वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो तो जो मेंबर होगा वो नॉमिनेटेड होगा, वो भी हमने कहां से लिया है, आयरिश गवर्नमेंट से लिया है। मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ पर इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो कैसे होता है, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब जो आप लोगों ने चूज किया है, इन लोगों को चूज किया है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, ये तो आपने किया है ना लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा भी इनडायरेक्ट है, बट ये क्या करेंगे फिर, इनमें इलेक्शन होगा, ठीक है, इनमें इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट की सीट पर, ठीक है, और ये लोग वोट करेंगे, उसको ही क्या बोलते हैं हम, मेंबर ऑफ दैट द मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, वो भी कहां से लिया है, आयरिश से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज आयरलैंड। ओके, नाउ कैनेडियन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पावर विद सेंटर, ठीक है, जो हमारा स्टेट है, ठीक है, मान के चलो ये पूरा इंडिया है, इंडिया में ये ऊपर वाला हिस्सा किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, यहाँ पर छोटे 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 बहुत सारे स्टेट है, ठीक है, तो जो हमारा यूनियन है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ज्यादा पावर होती है ना, ठीक है, तो उसी को बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है वो कहाँ से ली गई है हमारे को, कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेस्टिंग ऑफ द रेजिडुअरी पावर इन द सेंटर, ठीक है, इसके पास अलग अलग से पावर होती है ना, जो कभी कभी निकालता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक है। अब जैसे इंडिया में सबसे बड़ा ऊपर आदमी कौन होता है, दैट इज प्रेसिडेंट, ठीक है, और स्टेट में कौन होगा, गवर्नर, ठीक है, याद रखना इसको। इंडिया का जो साइन करेगा कोई भी बिल जो जिसके नाम पे पास होता है, ठीक है, कोई बिल बनता है वो उसके नाम पे पास होता है, वो किसके नाम पे पास होता है, दैट कम्स अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला मैंने कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट में भी तो कोई ऐसा आदमी होना चाहिए ना जिसके नाम पे लॉ होगा, लॉ बनेगा या बिल जो भी होगा हमारा पास होगा, तो वो किसके नाम पे होता है, गवर्नर के। वो गवर्नर कहाँ से आया, और गवर्नर कहाँ से आएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इसको, कि जाओ तुम देखो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कई बारी प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने काम में मतलब ऐसे सोचता है कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए जुडिशरी की, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट की हेल्प मांगेगा, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको हेल्प देगा। तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ से आई है, कनाडा से, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट ली है। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने अभी बताया था जिसमें सेंटर भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हम कहीं भी फ्रीडम कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकता है, उसकी फ्रीडम कहाँ से मिलती है, हमने हमने कहाँ से लिया है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन से। कॉमर्सेंट ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है, एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। कई बारी ऐसी चीजें होती हैं इंडिया में जब हमारा जो बिल होता है, दिस इज लोक राज्यसभा, दिस इज लोकसभा, ठीक है, तो इन दोनों में ही पास नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी चीजें पास नहीं होती है, तो कई बार क्या होता है इन दोनों की ज्वाइंट सीटिंग बिठाते हैं हम, लोकसभा भी राज्यसभा भी, दोनों को बुलाते हैं, दोनों को बिठाते हैं, तो उसका जो प्रोविजन है वो भी कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। नाउ जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम याद रखना, दैट इज वाइमर, ठीक है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, इसका नाम आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, क्या नाम है इसका, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। उसका नाम पूछता हूँ डायरेक्टली कि जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम क्या है, ठीक है। अब आपके नोट्स में है, आपके सामने है, आपको बता भी दिया मैंने क्या होता है, दैट इज क्या होता है, दैट इज वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब जैसे जब नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी कुछ भी, जैसे मान के चलो हमारे पास ऊपर से और कहीं से अटैक होता है, ठीक है। अब अटैक होता है तो हम क्या करेंगे उसमें, अटैक होने पर, ठीक है सर, बताओ अटैक होने पर क्या करेंगे हम, जब हमारे पास ऊपर से अटैक होगा कहीं से भी, जैसे मान के चलो दूसरी कंट्री से हमारी वॉर होगी,
ठीक है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वो होंगे ना राइट्स, वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे उस टाइम के लिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, दैट इज सस्पेंशन ऑफ राइट्स। ठीक है, वो कहां से लिया हमने, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम, कहां से आया वो, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, उस बात को याद रखना अच्छे से। ठीक है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम जर्मनी ओनली। एक सेकेंड, इसको रेज कर देते हैं ना, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम जर्मनी। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है फिर, सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब रशिया। रशिया से क्या क्या लिया है सर हमने, रशिया से, रशिया से क्या क्या लिया है हमने, रशिया से क्या क्या लिया है। एक सेकंड में इसको और बढ़ा लेता हूँ। रशिया से क्या क्या लिया हमने, ये देखो रशिया से क्या क्या लिया है सर हमने, वी हैव टेकन सो मेनी थिंग्स फ्रॉम रशिया। जैसे प्रियम्बल, प्रियम्बल भी कहाँ से लिया हमने, सोवियत यूनियन से। जो पुराने वाला रशिया था वो पहले बहुत सारे स्टेट से जुड़कर बना था। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, यूक्रेन। ठीक है, अजरबैजान, अफगान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये सारे किसके हिस्से थे, सब रशिया के हिस्से थे। ठीक है, वहीं से हमने क्या लिया है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी वो क्या क्या होनी चाहिए, वो भी हमने कहाँ से लिए, रशिया से लिए। ठीक है, द आइडिया ऑफ, आइडियल ऑफ जस्टिस, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, कि ये सारे हमारे को जस्टिस मिलने चाहिए, ये भी कहाँ से लिए हमने, सोवियत यूनियन से लिए हैं। ठीक है, प्रियम्बल, प्रियम्बल तो सबको पता होगा, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में पहले पेज पर ही होता था पहले। ठीक है, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम सोवियत यूनियन। ठीक है, और यूएसएस, रशिया। ठीक है, यूएसएसआर और रशिया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने, और ये सारी चीजें हमने बाद में ऐड करी अपने प्रियम्बल में। रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बाद में ऐड किए। ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है हमने, अमेंडमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की होती है ना, जो हम किसी भी चीज में चेंज करते हैं, जैसे मान के चलो ये मेरे पास हमारा हमारा कोई लॉ है। ठीक है, एक ये लॉ है, इस लॉ को मेरे को चेंज करना है। ठीक है, तो इसका आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके लॉ को चेंज कर सकते हैं। दैट ऑल्सो टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, दैट द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, अभी बताया था मैंने, इलेक्शन जो होते हैं राज्यसभा के, वो भी उसका मेथड जो कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जो भी हमारा प्रोसीजर होगा किसी भी चीज का, वो कैसे डिफाइन होगा, लॉ से डिफाइन होगा। ठीक है, कौन लॉ डिफाइन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको खुद कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा कि हमें नेक्स्ट प्रोविजन क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। वो भी कहां से आएगा, हमारा प्रोसीजर लॉ से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रोसीजरल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कहां से लिया गया, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। यहां तक बताओ सर, समझ आया, आगे चले, प्रियम्बल, यहां तक समझ आया सर। बता दो सर, फिर हम आगे चलेंगे। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। अब आगे देखते हैं सर, आगे क्या क्या है इसमें जो हमने बताया था। एक सेकंड, अब आगे देखते हैं सर इसमें क्या क्या है। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है सर, पहली बात हमें ये समझना है प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल कुछ नहीं है, ये हमारे क्या है, पूरे संविधान की एक समरी है, छोटी सी समरी है, इसको ऐसा मान के चलो। जो हमारा पूरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका प्रीफिक्स है, मतलब प्रीफेस मतलब जो उसका, जो उसमें लिखा है उसका एक आइडिया देता है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, इट गिव्स द आइडिया व्हाट इज और व्हाट काइंड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो उसका क्या है, प्रीफेस है, जो मतलब पहला वाला फेस जो होता है उसको हम प्रीफेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया हमने, दैट प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ और
प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ समरी, ये देखो समरी है, एसेंस है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस कैसा है उसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है, किसमें, प्रीएम्बल में, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जिसने अपना प्रीएम्बल के साथ अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखो, अब ये अलग अलग चीजें अलग अलग याद रखना। एन ए पल्की वाला, ठीक है, एन ए पल्की वाला टर्म्ड प्रीएम्बल, इसने प्रीएम्बल को क्या बोला था, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, एन ए पाल्की वॉल ने बोला था, किसके, प्रीएम्बल को, ठीक है, कि जो आइडेंटिटी कार्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आइडेंटिटी कार्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या होगा, प्रीएम्बल होगा। किसने बात ये बोली थी, एन ए पल्की वाला, ठीक है, एन ए पल्की वाला ने बोली थी, ठीक है सर। अब कहां से आया था, हमने ये भी देखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमारा क्या था, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको ही हमने क्या बना लिया, अपना प्रीएम्बल बना लिया था, ठीक है। प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस, ठीक है, ओनली वंस सो फार, अभी तक हम